respected Asinu ma'am, our PAC member यहाँ पर हैं. We have our हीरक कुमार जी यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ब्लू डायमंड. We have श्री सूरज कांत जी यहाँ पर चंडीगढ़ से एग्जीक्यूटिव व्हाइट डायमंड एंड VAC. एंड ऑफ कोर्स आवर आज के होस्ट और दोस्त हमारे प्यारे हरिप्रसाद बेकल जी. नमस्कार हरिप्रसाद जी. ओके सर। स्वागत हो आपका इस प्रोग्राम के अंदर. और आज ऑलरेडी 500 हाउसफुल. वी आर स्टार्टिंग विद जैम पैक्ड 500. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड डायमंड्स. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग टुडे. आप लोग यहाँ पर हैं, इसको देखकर लोगों का हौसला बढ़ जाता है, लोगों के अंदर इंस्पिरेशन आती है कि अगर डायमंड्स बीएसी मेंबर्स यहाँ पर हैं तो हमें भी रहना चाहिए. और यही कारण है यहाँ पर शायद 500 का नज़ारा आज देखने को मिल रहा है. और जो लोग आज जैसे हरिप्रसाद जी हमें बता रहे थे कि कैमरास ऑन रखिएगा, नोटपैड रखिएगा, पेन जो भी आपको नोट डाउन करना चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिएगा. जैसे वो कह रहे थे कि हमें एक स्टूडेंट बनकर इस सेशन के अंदर बैठना चाहिए, क्योंकि सक्सेस इज लाइक. जो लास्ट वीक मैं किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा कि अगर आपके पास एक रबर बॉल है, जो होता है ना बॉल, हम लोग खेलते हैं बॉल, गेंद, राइट. तो रबर बॉल को हम दीवार पर अगर मतलब हल्का सा फेंकेंगे तो वो शायद दीवार पर लगेगा और फिर वहां से नीचे गिर जाता है. लेकिन हमें पता है बचपन में हम लोग काफी खेलते थे. आजकल शायद हम लोग बड़े हो गए लेकिन बच्चे आज भी खेलते हैं. मेरा बेटा यहाँ पर हमेशा घर पर खेलते रहता है तो मम्मी कहती है तुम बाहर जाके खेलो, इधर टीवी है, ये है, राइट. तो उनके पास ये रबर बॉल होता है. और ये बॉल जो है इसको जब हम बहुत मतलब तेजी से दीवार पर जब हम फेंकते हैं, सो विद द सेम फोर्स वो वापस भी हमें पकड़ने को मिलता है, वापस आ जाता है उसी फोर्स से. एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. तो किसी ने पूछा था सर मैं इस बिजनेस से कितना कमा सकता हूँ, कहाँ तक पहुंच सकता हूँ. तो मैंने यही कहा कि भाई साहब ये तो आप पर निर्भर है, आप पर डिपेंडेंट है. अगर आप हल्का सा कमिटमेंट देंगे तो आपको यहाँ पर भी अचीवमेंट भी छोटा सा अचीवमेंट होगा. अगर यहाँ पर आप कमिटमेंट बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे, जैसे बॉल को हम फेंकते हैं दीवार पे, तो उतना ही सक्सेसफुल आप यहाँ पर हो सकते हैं. तो उनको झट से ये बात समझ में आ गया, राइट. तो बस आज कुछ ऐसी बातें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रॉपरली इस सब्जेक्ट पर मैं आज तक बात नहीं किया. और आज इस सब्जेक्ट को लेकर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट्स है जो जरूरी है यहाँ पर सुबह के वक्त आप लोगों को बताना, आप लोगों तक ये संदेश पहुंचाना कि कल मैंने एक वीडियो भी इस पर प्रिपेयर किया और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर मैंने शेयर कर लिया. आई थिंक आप लोग तक वो वीडियो पहुंच गया होगा शायद. अगर नहीं पहुंचा है तो इस वेबथॉन के अंदर मुझे पता है 500 लोग रहते हैं, तो सभी को ये समाचार, ये गुड न्यूज देना चाहिए. कि गुड न्यूज ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन ऑलरेडी आ गए. डायरेक्ट सेलिंग इज गोइंग इन अ वेरी 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 फास्ट पेस. अब हमें और मतलब टिकट नहीं करना चाहिए, शिकायत नहीं देना चाहिए. हमें बस डायरेक्ट सेलिंग का जो है सबसे ज्यादा बेनिफिट और पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए. जैसे 2-3 हफ्ते पहले मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैं गुवाहाटी में था वहां पर वेबथॉन वहां से मैंने कंडक्ट किया था, कि चीफ मिनिस्टर्स की तरफ से मल्टी लेवल मार्केटिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म की लॉन्च हुई. अब ये पूरा अलग अलग स्टेट के अंदर भी सेम कॉपी पेस्ट होने जा रहा है. गुड कंपनीज एंड बैड कंपनीज की लिस्ट भी पब्लिश किया जा रहा है. सो दिस इज अ वेरी गुड स्टेप सरकार की तरफ से. अब ये हुआ अभी कुछ हफ्तों पहले. और सेंट्रल में देर इज अ वेरी बिग सपोर्ट फॉर डायरेक्ट सेलिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. और March 12th, IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, IIPA की तरफ से डायरेक्ट सेलर्स को एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट किया जा रहा है. देखिए व्हाट अ वंडरफुल न्यूज. IAS, IPS, सिविल सर्वेंट्स, जिन लोगों को ट्रेन किया जाता है उसी बॉडी की तरफ से, उसी इंस्टीट्यूट की तरफ से हम लोगों को भी ट्रेनिंग दिया जाएगा. और सरकार की जो वो जो सील है, वो सील
एक सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। इससे और क्या चाहिए माय डियर फ्रेंड्स? आप क्या चाहते हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर और आपके एमएलए आपके साथ 1-to-1 देने निकले आपके साथ फील्ड में? वो तो नहीं होगा। सरकार की तरफ से इतना सपोर्ट मिलना ही काफी है। और वो सारे लोग जो डायरेक्ट सेलिंग पर शक करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, फालतू बातें करते हैं, हमें ही कंफ्यूज करते हैं, चीजों को घुमाने की कोशिश करते हैं, सभी लोगों को अब आप बताइए, हिम्मत से बताइए कि डायरेक्ट सेलिंग का युग आ गया है। डायरेक्ट सेलिंग का एरा, दिस इज द इरा ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो ये संदेश कल आया था, तो आई थॉट आई शुड टेल ऑल ऑफ यू। और इसके अंदर कोई भी जा सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में आप हैं तो आपके कंपनी के अलाउ करने से, परमिट करने से आप अटेंड कर सकते हैं। आपको कंपनी को बताना होगा अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। तो आपको बस अपने अपलाइन डायमंड, सीनियर डायमंड्स जो हैं, या जो भी आपके सीनियर्स हैं, पर्ल्स, रूबीज, एमरल्ड्स, जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं, आप उन्हें बताइए कि आप और आपके टीम में से कितने लोग इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो आपके अरेंजमेंट हम कंपनी की तरफ से अरेंज करा देंगे। और सिर्फ आपको वीबीओ रहना बनना पड़ेगा, मतलब एटलीस्ट यू हैव टू बी ए वीबीओ। इसके अंदर कोई रैंक नहीं है, जैसे हरिप्रसाद जी बता रहे थे, वेबथॉन एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके अंदर रैंक नहीं है। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। एक वीवा बिजनेस ओनर से लेकर वीएसी तक लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे बीच में। तो आप इस प्रोग्राम का पूरा फायदा उठाइए, पूरा फायदा उठाइए। 2950, करीब करीब 3000 इस प्रोग्राम के लिए आपको भर्ती करना पड़ेगा पेमेंट। और आपको पूरे दिन की ट्रेनिंग, लंच और चाय कॉफी के इंतजाम किया गया है। और प्रोग्राम के अंत में यू आर गोइंग टू बी सर्टिफाइड बाय द बॉडी। आईआईपीए की तरफ से सर्टिफाई किया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिसके अंदर आपका नाम होगा, ये भी बताया होगा कि डायरेक्ट सेलिंग डूज एंड डोंट्स, इसकी बात की जाएगी वहां पर। प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, जिसके शिकार आज लोग बन रहे हैं। अलग अलग स्कीम्स आपको, ऑफर्स आपको दिया जाएगा। मार्केट में कहेंगे अरे छोड़ो ये इंडस्ट्री वा ये सब कुछ छोड़ो, हमारे कंपनी में आ जाओ। 10 की 20, 20 की 40, 40 की 100, मतलब 40 की 80, राइट? 100 का 200, 1000 का 20,000, राइट? इस तरह के ऑफर्स आपको दिया जाएगा। मनी सर्कुलेशन स्कीम्स, सरकार इस पर बहुत सीरियस स्टेप्स ले रही है। खबरदार, आपके दोस्त लोग अचानक इंडिया से सडनली दुबई चले गए और वहां से फेसबुक पर पोस्ट डालने लगे, देखो मैं दुबई में हूं, मैं रातों रात 50 लाख कमा लिया। अगर इस तरह की स्कीम्स बताकर आपको फंसाया जा रहा है, खबरदार। और कभी कभी लोग पूछते हैं सर ये लोग दुबई क्यों जाते हैं? क्योंकि इंडिया में तो रह नहीं सकते, सरकार छोड़ेगी नहीं इंडिया में रहने के लिए। आपका पूरा कब्जा किया जाएगा, बैंक अकाउंट, घर, आपने जो भी खरीदा सब कुछ। इस तरह की स्कीम से जो कमाएंगे वो आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से, दे विल टेक सीरियस स्टेप्स अगेंस्ट सच स्कीम्स। सो इस ट्रेनिंग के अंदर स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी, प्राइस शीट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी। 2021 की डायरेक्ट सेलिंग रूल्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की जानकारी दी जाएगी। और प्राइस शीट एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग स्कीम्स की जानकारी दी जाएगी। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग को इंक्लूड किया गया लीगली, इसको लीगल बनाया गया इंडस्ट्री के, इंडिया के अंदर, इसकी जानकारी वहां पर दी जाएगी। तो जरूर इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करिएगा और इसका पूरा फायदा उठाइएगा। अब सरकार ने हमें सर्टिफाई कर दिया डायरेक्ट सेलिंग लीगल है। और तू कौन होता है मामू जो कहने वाला कि ये स्कीम सब नहीं करना चाहिए? मैं डायरेक्ट सेलिंग लीगल है और इसीलिए इस लीगल इंडस्ट्री के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता हूं। दोस्तों, सीधी सी बात है, अगर आप 2025 के बाद भी इंडस वीवा में और इंडस्ट्री में रहना चाहेंगे, इसका मतलब आपकी सोच दूर दूर तक, लंबी सोच है इस इंडस्ट्री को लेकर। यू हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली। तो करना ही है डायरेक्ट सेलिंग, करना ही है इंडस वीवा, जीतना ही है
बनना ही है डायमंड, तो उसकी तैयारी भी तो होना चाहिए ना। वो जो मान्यवर मोहे का जो एक शेरवानी या सूट का एडवर्टाइजमेंट आता है ना, उसके अंदर वो रणवीर सिंह कहते हैं, शादी में आना है तो तैयार होकर आइए, शादी में आना है तो तैयार होकर आइए। तो उसी प्रकार डायरेक्ट सेलिंग में जीतना है तो थोड़ी सी उसकी तैयारी भी कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को रेडी कर लीजिए। इस तरह की सर्टिफिकेशन जब मिलता है, मौका मिलता है, तो जाकर अटेंड करिए। तो जैसे इसमें जाने के लिए आपको बड़ी बड़ी रैंक्स की भी जरूरत नहीं है। आप स्टार हैं, स्टार 250 हैं, स्टार 500 हैं, 1000, रूबी, पर्ल, एमरल्ड, जो भी रैंक है, आप डायरेक्टली इस प्रोग्राम में सर्टिफाई हो सकते हैं। राइट, सो इसका पूरा फायदा हमें उठाना चाहिए। आई जस्ट वॉन्ट वन लाइन टू बी टोल्ड, एडविन प्लीज पुट ऑल अवर डायमंड्स ऑन द स्पॉटलाइट। डियर डायमंड्स जो भी हमारे बीच में अवेलेबल हैं, तो प्लीज आप हमें, हमारे लोगों को बताइए इस प्रोग्राम का सीरियसनेस और इसको कैसे यूज करना चाहिए इन वन सेंटेंस। प्लीज लेट अस नो। सबसे पहले वी हैव सूरजकांत जी यहाँ पर। गुड मॉर्निंग सूरजकांत जी। सूरजकांत जी हमें बताइए, हरिप्रसाद जी हमें बताइए, अजनू मैम, हाउ वी कैन यूज दिस वन, इसको कैसे हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। किरक जी, क्योंकि जब आप लोग शुरू किए थे, गुरबीर जी हमारे बीच में, गुड मॉर्निंग गुरबीर जी, वेलकम। जब हम लोग शुरू किए थे हमें तो इस तरह का मौका नहीं मिला। हम लोग लोगों के साथ बहुत डिस्कस किया, लीगैलिटी की बहुत बातें समझाई, तब जाकर हम लोग डायमंड बने। अब तो सरकार खुद सर्टिफाई कर रहा है, तो इसका फायदा कैसे लेना चाहिए हमारे लोगों को? क्या हमें सोचना चाहिए दिल्ली बहुत दूर है, दिल्ली तक मैं जा नहीं सकता हूं, और मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, जरूरी नहीं है, इस तरह की बहाना देना चाहिए, या हमें कदम उठाकर इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए? प्लीज ओवर टू सुरेश कांत जी। गुड मॉर्निंग सुरेश कांत जी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो सर, जिस इंडस्ट्री को हम एज ए कैरियर कर रहे हैं और अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, वो इंडस्ट्री कितने साल पुराना है, गवर्नमेंट उसके लिए कितना सीरियस है। क्योंकि देर इज़ लॉट ऑफ स्कीम्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। बहुत सारी स्कीम्स, स्कैम्स आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर चल रहे हैं, जो डायरेक्ट सेलिंग को भी लोग उस बदनाम कर रहे नज़रिया से देखते हैं। तो उसमें जो छोटा छोटा स्कीम स्कैम है, उसमें पहले साल तो बहुत अच्छा अच्छा लगता है। जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है, दूसरा तीसरे साल में तो कमीशन दी नहीं जाती और लोगों को गुमराह किया जाता है। इससे बहुत सारे लोगों का विश्वास डायरेक्ट सेलिंग से मतलब ऐसा होता है। तो हमें डायरेक्ट सेलिंग क्या है और स्कीम्स फाइनेंस कंपनीज क्या है, इसके लिए जानकारी लेने के लिए, हमें बड़ा विजन करने के लिए, अगर गवर्नमेंट सीरियस है सर, तो मुझे लगता है आने वाले साल 2 साल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। पीछे भी सर न्यूज़ आई, कुछ लोगों की बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया था दुबई में, बट एक ही उसमें सब धराशायी हो गया सब कुछ। तो ऐसे दफन चीज़ों दफन। से हम बचे रहे, हमारे लोग बचे रहे। क्योंकि लॉन्ग टर्म पैसा अगर शॉर्ट में भी आता हो तो वो बहुत बहुत बढ़िया है, और अगर 6 महीने आए और पूरी ज़िंदगी उसकी भरपाई करनी पड़े तो ये बहुत ही खतरनाक है। तो हमें, हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को मालूम नहीं होता कि स्कीम में और डायरेक्ट सेलिंग में क्या मतलब अंतर है। अंतर है। को जानने के लिए हमें जरूर वहाँ पे एक बार जाना चाहिए सर। श्योर, तो तो थैंक इसका यू सो पूरा मच। फायदा सबको उठाना चाहिए, रजिस्टर करके इसमें जाना चाहिए, आपको लगता जी है? जी थैंक जी यू। जी। थैंक यू सूरज जी, थैंक यू, आपकी बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड इस सुझाव, इस सजेशन को डायरेक्ट डेफिनेटली हमारे लोग लेने वाले हैं। हीरक जी गुड मॉर्निंग, गुरबीर जी गुड मॉर्निंग, गो हेड, हरिप्रसाद सर गुड मॉर्निंग, गो हेड गो मॉर्निंग हेड। सर। या गुड मॉर्निंग आपका सर। क्या कहना है इसको लेकर? मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली व्हेन जब हम लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में स्टार्ट किया था, गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज था, क्या नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है इलीगल है। गवर्नमेंट खुद कंफ्यूज था, स्कीम क्या होता है, प्रोडक्ट बेस क्या होता है, बाइनरी सिस्टम क्या होता है, जनरेशन प्लान को क्या होता है। देयर इज लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन द गवर्नमेंट इटसेल्फ। आज गवर्नमेंट को क्लैरिटी मिला, मतलब भगवान को क्लैरिटी मिला। पहले जमाने में क्या होता था, एक बार हम प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन बिजनेस प्लान दिखाने के बाद एक एक दो दो घंटा, कुछ लोग जो सोचते हैं वो लोग सब कुछ जानते हैं, उनके साथ दो दो घंटे का आर्ग्यूमेंट होता था। व्हाई इट इज लीगल, व्हाई, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज स्कीम, व्हाट इज स्कैम, एवरीथिंग। अब जब गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट बॉडी खुद एक ट्रेनिंग दे रहा है, बता रहा है कौन सा लीगल है कौन सा इलीगल है, पॉन्जी स्कीम क्या होता है, जेन्युइन मार्केटिंग क्या होता है, और उसके बाद जब सर्टिफिकेशन दिया जाता है,
जिधर भी हम आने वाला दिन में जिधर भी हम प्लानिंग के लिए जाते हैं, जिधर भी किसी से भी हम मिलते हैं, ये सब बकवास 1 घंटा बात करने का जरूरत नहीं। बैग से सिर्फ सर्टिफिकेट निकालो, देखो आई एम सर्टिफाइड direct seller of Indus Viva. This certification is not given by Indus Viva. This is given by Government of India. That's it. Fantastic. 100% it is compulsory. 100%. If you want to make Indus Viva or network marketing as your career, you should be certified by Government of India. एक Correct. सर्टिफिकेट के सामने दूसरा कोई सवाल ही नहीं आएगा, अगर बंदे के अंदर कुछ भी है तो। नहीं, अगर कोई सरकार पर ही अगर सर्टिफिकेशन के बाद भी अगर कोई डाउट है तो उनके लिए कुछ और अलग ही ट्रीटमेंट करना उनको पड़ेगा। पाकिस्तान जाना पड़ेगा, इंडिया नहीं। अच्छा, Yes, sir. thank Thank you. you Thank very you, much, sir. Raji. Thank you. Asna ma'am, good morning. What is your take on this? Good morning, sir. Good morning, morning. everyone. Morning, Well, ma'am. just take my example. I'm a housewife. I want to take entrepreneurship very seriously, and I am with Indus Viva today. So, if you are really, really serious about building your entrepreneurship or your entrepreneurial journey with Indus Viva and find success, you need to know the do's and don'ts of multi-level marketing. Because only when you have all these pointers, the do's and don'ts pointer in your fingertips, then you will be able to lead others. Because they used to say, if a blind man leads another blind man, they'll fall, and eventually they will die or they will be injured. So if you don't want any injury, or you don't want your your death in this career, then you must attend this upcoming event organized by the government and get certified. When you are certified by the central government, this is a training where they are training all these IAS and IPS officers. So that kind of government agency is giving you a certificate that you can do. Your journey with, when you get a certification or a stamp, then you are sealed that your destiny with multi-level marketing or this industry is secured. And others will also know that they are safe to follow you. So that will be a big booster for your leadership as you want to empower people. So if you and we want to empower people, we have to attend this event and get certified. So this can be your plus point as a leader, as you aspire and your dreams and aspirations gets fulfilled, then this certification can give you a plus point to your profile. It adds value to your profile. Lovely. Thank you, Asina ma'am. Thank you for the words of wisdom. And हीरक जी, गुवाहाटी बहुत दूर है दिल्ली से, तो आपका क्या कहना है सर? इसको? गुड मॉर्निंग सर। यस एक्चुअली सर मैं मानता हूँ जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसको, क्योंकि हम लोग सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे करियर बिल्ड करने के लिए मैं मानता हूँ सर, जब हम लोग शुरू किया था ऐसा इनिशियल डेज में बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री स्कैम है, जैसे सूरज सर बताया या अजय मैडम बता रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग स्कैम है या क्या है। उस इवेंट पे जाने के बाद मैं मानता हूँ सर उस इवेंट पे वही लोग जाना चाहिए जो लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे एक बड़ा लेवल तक जाना चाहता है। वो लोग नहीं जाना चाहिए जो जिसको 2000 5000 या मंथली इनकम से, जो लोग नहीं, उनको एक हिस्टोरी क्रिएट करना है एक बड़ा लेवल तक, बड़ा सक्सेस जो लोगों को चाहिए, क्योंकि Big player. इवेंट अटेंड करने के बाद उसको उनका सेल्फ, मैं मानता हूँ सर, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसा आसमान तक पहुंच जाएगा, उनके अंदर कुछ भी आए प्रॉब्लम वो कभी भी माइनस नहीं होगा। तो उनके साथ उनका जो कॉन्फिडेंस उनको टीम को मिलेगा, उनके साथ वो जो बिलीव नेक्स्ट आने वाला जनरेशन को भी मिलेगा। सर आने वाला टाइम ऐसा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, क्योंकि
ये जो मैं मानता हूँ सर बिगेस्ट 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 अपॉर्चुनिटी है हमको एक बड़ा लेवल तक जाने के लिए, क्योंकि हम लोगों का कंट्री को आगे लेके जाने के लिए और हम लोगों का जनरेशन को आगे लेके जाने के लिए एक ऐसा मौका में एक मिडिल क्लास फैमिली का जो लोग है उनको एक बिगेस्ट सक्सेस मिलने के लिए एक ही इंडस्ट्री, वो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। क्योंकि हम लोग एक जॉब करके एक इतना बड़ा लेवल तक कभी भी नहीं जा सकता। एक हमको एक बिगेस्ट क्लैरिटी मिला कि ऐसा है जिसको आईपीएस आईएएस को ट्रेनिंग देता है, ऐसा है कि हमको गवर्नमेंट खुद सपोर्ट कर रहा है, तो हम ये बेनिफिट लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। और सर डेफिनेटली हम आएगा सर उस इवेंट पे, क्योंकि हमको सर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे एक बहुत बड़ा लेवल तक जाना है। तो ये सर लवली, अपॉर्चुनिटी हम डेफिनेटली सर ग्रैब करेगा सर। थैंक यू लवली। सर। दिवाली से आप अगर इस प्रोग्राम में आने की इच्छा रखते हैं तो नॉर्थ इंडिया में जो रहते हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी और दिल्ली, एनसीआर, तो उन लोगों को तो और जल्दी से सीरियसली इसको लेना पड़ेगा। थैंक यू सो मच हीरक जी, थैंक यू अर्चना मैम, थैंक्स सूरज कांत जी एंड गुरबेज जी एंड आई थिंक गुरबेज जी ने बात नहीं की, सॉरी गुरबेज जी, गुड मॉर्निंग। आई थिंक यस, गुरबेज जी रह गए थे। हरिप्रसाद जी, थैंक यू। यस गुरबेज जी, गुड मॉर्निंग। यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल गुड ऑफ यू। मॉर्निंग, यस यस। बताइए, आप तो हरियाणा में रहते हैं तो आपके लिए तो बहुत नजदीक है ये सिरसा से। बिल्कुल बिल्कुल सर, जस्ट बहुत नज़दीक है दिल्ली तो हमारे, बिल्कुल। और जब भी हम कभी किसी को बताते हैं तो दिल्ली, साउथ इंडिया वालों को बताना होता है तो हम कहते कहते कहाँ रहते हैं, दिल्ली में। तो बिल्कुल हमारे तो घर में ये प्रोग्राम हो रहा है, तो बिल्कुल सर। मैं ये मानता हूँ कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग का सतयुग स्टार्ट हो गया है। सतयुग स्टार्ट हो गया है अभी। जहाँ पे आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जिस सेंटर से ट्रेनिंग ले रहे हैं क्रॉस द इंडिया में, जहाँ जहाँ भी जितने ये लगे हुए हैं जो ऑफिसर्स, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है सर। हमें वहाँ से ट्रेनिंग मिलने वाली है, वहाँ से हम सर्टिफाइड होने वाले हैं। तो ये सब जितने भी वाइटीज हैं, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। और ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो उसके बाद हम लोगों को के ऊपर किंतु परंतु भी खत्म हो जाएगा। और जैसे सूर्य सर भी बता रहे थे कि अभी बहुत सारी कंपनियां, तो आज मैं देख रहा हूँ सर, एवरीडे न्यूज आ रही है ऐसी चिटफंड कंपनीज की, उनको गवर्नमेंट खुद उनको पकड़ पकड़ के बंद कर रही है। पहले होता था कुछ इनके ऊपर कुछ कंप्लेन्स होती थी, कभी किसी ने कोई, है ना, उसके बाद कंपनी गवर्नमेंट एक्शन में आती थी, बट अब डायरेक्टली एक्शन में है। ऐसी बॉडीज को पकड़ पकड़ के वो बंद कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को, चिटफंड कंपनीज को बंद कर रही हैं। तो हम सब बहुत लकी हैं। हम अभी एक ऐसे युग में एंटर करने जा रहे हैं जिससे हम सबका बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। और आने वाले अभी स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम सब देखते ही हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑलरेडी बच्चों को इसके ऊपर भी स्टडी करवाई जा रही है, जहाँ तक मतलब वहाँ से ट्रेनिंग लेकर के, और अलग अलग पूरे स्टेट्स के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि हमें साल 2 साल स्टडी करने की जरूरत नहीं है। एक दिन की वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद ही हमें एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है। तो मैं मानता हूँ सर, हम सबको वहाँ पे जाना चाहिए। और मैं मैक्सिमम अपनी पूरी की पूरी टीम को, मैं इसके ऊपर कल से मैं बात कर रहा हूँ जब से मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है। सो थैंक यू सो मच। इंडस यूआ इसमें सबसे लीडिंग रोल प्ले कर रही है, और हमारे सारे लीडर्स भी लीडिंग रोल प्ले करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू गुरप्रीत जी, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डेवलपमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, स्पेशली गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो दिस इज वन मैसेज जो आज मैं सबसे पहले देना चाहता था, दैट्स वन पॉइंट। होप कि आप सभी लोगों को अब पता चल गया होगा। अगर आपको पता चल गया तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए यस, सिर्फ एक सिंगल यस टाइप कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप मेरे साथ हैं। हम सब लोग एक ही पेज पर, एक ही, वी आर ऑन द सेम पेज, राइट? लवली, बहुत बढ़िया दोस्तों। और चलिए नेक्स्ट, आज जो एक स्पेशल टॉपिक पर मैं बात करना चाहता था वो है कि हम लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर तो आते हैं, और हमें उन लोगों की देखभाल कैसे करना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ होने की पोटेंशियल, पॉसिबिलिटी, संभावना किस तरह के कैटेगरी के लोगों के अंदर ज्यादा है, और उसको हमें बनाना चाहिए हमारा टारगेट ऑडियंस। इस टॉपिक पर आज कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। जैसे कि मैं देखता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं जब अपनी बात करूं तो आई एम फ्रॉम अ सिंपल, साधारण मिडिल क्लास फैमिली। और जब मेरे सामने ये मौका, ये अपॉर्चुनिटी पेश किया गया, तो मैंने देखा कि हाँ, दिस इंडस्ट्री इज वेरी गुड। इंडस्ट्री के अंदर बहुत कुछ हो रहा था, और बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हो रहे थे इंडस्ट्री के अंदर। और काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज, अमेरिका एंड डेवलप कंट्रीज के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा एक रोल और चर्चा किया जा रहा था। और वो सब कुछ देखने के बाद
मैं साधारण परिवार से, मिडिल क्लास फैमिली से था, और मुझे बताया गया कि हाँ यार, इस इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस रखने का जरूरत नहीं है, सबसे ज्यादा आपको मतलब बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन, एमबीए, ये सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। आप साधारण सिंपल बैकग्राउंड से हैं तो भी आप सफल हो सकते हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं फिर निकल पड़ा मार्केट में, और जो भी लोग मुझे मिलते थे, बिना सोचे मैं सबको ये बताने लगा कि चलो आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। तो फिर मुझे एक चीज बीच में समझ में आया कि बंदों को हम लेकर तो आते हैं, लेकिन बंदे इसके अंदर ज्यादा आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका कारण मैंने पता लगाया, और वो चीज आज मैं आपको हिंट देना चाहता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं था मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन जब मेरे सामने अपॉर्चुनिटी रखा गया कि हाँ यार, इस प्लेटफॉर्म के अंदर आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो मैंने उस प्लेटफॉर्म को अच्छे से समझा और उसका पूरा फायदा उठाया, और जो भी अपॉर्चुनिटीज, मौका मेरे सामने रखा गया था, उसको मैंने अपने दोनों हाथों से उसको स्वीकार किया। सिंपल सी बात है, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हमें बिजनेस के अंदर आने के लिए लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, ये सच है। लेकिन और एक सच भी है, बिजनेस के अंदर टिके रहना, और बिजनेस के अंदर लगे रहना, और बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना है, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, कैपिटल की जरूरत नहीं है, लेकिन वर्किंग कैपिटल की बिल्कुल जरूरत है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आज मुझे लगा ये आपको ये बताना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे बंदों को लेकर आते हैं जो कहेगा आपको, सर घर से प्रोग्राम तक चलने के लिए भी बस के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। देखिए, मैं मानता हूं गरीबी गरीबी एक बीमारी है, और ज्यादातर ये बीमारी मानसिक बीमारी है। इट्स अ मेंटल डिसीज, इट्स एन एटीट्यूड। गरीब जन्म लेना हमारी गलती नहीं है, लेकिन गरीब ही रह जाना बिल्कुल हमारी गलती है। एक मच्छर आपके कमरे में अगर रात में पहुंच गया, एक मच्छर, मस्कीटो जो कहते हैं, एक मच्छर के साथ उस कमरे में सोने में कितनी तकलीफ होती है, हम में से हर किसी को पता चल गया होगा। भाई, एक मच्छर एक इंसान को सोने नहीं देता है। चलो, मैं जाग गया, मैं जाग कर देख रहा हूं ये मच्छर कहां पर है, तो दीवार पर बैठी है। तो मैं कुछ कपड़ा ये हाथ से उस मच्छर को ऐसे ही भगाने की कोशिश की, उसको मारने की कोशिश की। एक मच्छर भी कितना कोशिश करता है जिंदा बचने के लिए। वो इतने आसानी से मरने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर इतनी क्षमता है। कोशिश कर रही है, चलो इधर भागो उधर भागो, किसी कर्टेन होता है ना, उसके पीछे छुप जाऊं, बिस्तर के नीचे छुप जाऊं, शू के अंदर छुप जाऊं। ये एक मच्छर भी इतना प्रयास करता है यार, ये काफी है ट्रेनिंग। मच्छर से सीख लो, डायरेक्ट सेलिंग में जीतना है तो, जिंदगी में जीतना है तो। और हाँ, आप ऐसे बंदर लेकर आते हैं जो कहता है कि सर, घर से मुझे ना प्रोग्राम में आने के लिए भी थोड़ा सा आप देख लो, जेब गरम कर दो। और ऐसे बंदे लेकर भी आएंगे प्रोग्राम के अंदर, बिजनेस के अंदर, ये बंदे आपके लिए बोझ बन के रह जाएंगे। दोस्तों, मैं जैसे कह रहा हूं, गरीबी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गरीब सोच के खिलाफ मैं जरूर हूं। जो बंदा घर से आपके प्रोग्राम तक आने के लिए भी आगे पीछे 10-12 बार सोचना पड़ रहा है, भाई, चैरिटी अलग है, बिजनेस अलग है। आपके दिल ऐसे लोगों पर
हमेशा बहुत इमोशनल हो जाता है। अच्छी बात है, ऐसे लोगों को हमें लाइफ में कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ हमें बिजनेस व्यवहार नहीं करना चाहिए। फालतू में अपना टाइम वेस्ट मत करिए। ऐसे लोगों को आप कुछ ना कुछ खाना खिला दीजिए, होटल में एक बार उनको लेकर जाइए, चाय पिला दीजिए, मंदिर के बाहर रहते हैं तो उनको थोड़ा कुछ दे दीजिए, लेकिन ऐसे लोगों के साथ व्यापार मत करिए। जैसे मैं कहता हूं, सर जी आपको ट्रेनिंग में आना है सर। आपको तो मेरी अवस्था पता है, राइट? ऐसे लोग जो ट्रेनिंग में 200 300 500 भी खर्चने के लिए रोते हैं, उनके आंखों आंखों से पानी नहीं, खून निकलता है। तो भाई ऐसे लोगों को अलग ही ट्रीट करना है। ये लोग बहुत कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों के साथ व्यापार नहीं किया जा सकता है। याद रखिए। देखिए, गरीब पैदा होते, मैं भी मिडिल क्लास परिवार से हूं, लेकिन मैंने हर प्रोग्राम में जाने के लिए पैसा इधर उधर से इकट्ठा किया। इस बिजनेस के अंदर जब आया था, प्रोडक्ट खरीदने के लिए भी पैसा मैंने अरेंज किया। मैं भी कह सकता था अपने मेंटर को, अपने स्पॉन्सर को दोनों हाथ खड़ा करके, सॉरी सर, मेरी तो अवस्था आपको पता है, बहुत तुच्छ नीच सोच है किसी को अपनी कमजोरियां बताकर हाथ ऊपर करके बोलना कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं टूटा हुआ इंसान हूं, मैं गिरा हुआ इंसान। दोस्तों, इन लोगों के साथ आप व्यापार कैसे कर सकते हैं? जो बंदा ट्रेनिंग में आ नहीं सकता है, जो बंदा एक लैपटॉप लेने के लिए बोलते हैं उधर भी रोता है, और उसको बोलते हैं आप प्रोग्राम में आ जाओ, बस का पैसा नहीं है, वो भी रोता है। भाई, आप इन लोगों के साथ कैसे आगे बढ़ोगे? हमें ऐसे लोग चाहिए, और हमें भी ऐसा बंदा, ऐसा एटीट्यूड रखना चाहिए कि पैसा हर किसी के पास नहीं रहता है। जियो कंपनी की शुरुआत 2017 में, 2016 में जब हुई, उस कंपनी की ओपनिंग, उस कंपनी का स्थापना करने के लिए देश के सबसे अमीर लोगों में से एक श्री मुकेश अंबानी जी भी बैंक से पैसा लोन लेकर जियो कंपनी की स्थापना करी। तो ठीक है भाई, मैं साधारण परिवार से हूं, ट्रेनिंग के लिए 1000 2000, एग्जीक्यूटिव प्लानर फ्लिप चार्ट के लिए 500 600, और कुछ ब्रोशर्स ब्रोशर्स खरीदने के लिए 500 600 1000, इतना भी अगर वर्किंग कैपिटल की क्षमता मेरी अंदर नहीं है, तो मुझे तो आज ही दोनों हाथ जोड़कर इस इंडस्ट्री से दफन हो जाना चाहिए। खलास, खत्म, बंद, टाटा बाय बाय। इतना भी अगर कोई नहीं कर सकता, हमारे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे लीडर्स को जानता हूं, उनकी टीम उनकी ताकत नहीं है, उनकी टीम उनकी बोझ है। क्यों? हर बार टीम को प्रोग्राम में लाना मतलब भाई साहब को इतना दर्द होता है लोगों को कहने में कि आप ट्रेनिंग में आओ, आपको पैसा खर्च करना है। क्यों? क्योंकि भाई साहब को लगता है टीम के वजह से मैं हूं, और टीम को ये बताने की हिम्मत नहीं है। दोस्तों याद रखिए, टीम के वजह से लीडर नहीं बनता है, लीडर के वजह से टीम बनती है। और जिन लोगों को लगता है टीम के वजह से मैं हूं, आप एक कमजोर लीडर हैं, और हर किसी को अपना अपना बोझ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेवारियां खुद निभाना पड़ेगा। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल इतना पावरफुल है, इधर आप कुछ भी करो, आपके अंदर असली ताकत जब तक नहीं दिखाएंगे, तब तक आप उड़ेंगे नहीं इस बिजनेस के अंदर। आज सूरजकांत जी खड़े हैं, वो कहते हैं थैंक्स टू इंडस विवा, थैंक्स टू रेस्पेक्टेड सीईओ, थैंक्स टू चेयरमैन, थैंक्स टू मेंटर। ये सब लोग उनके सपोर्ट देते हैं, लेकिन असली एफर्ट कौन देते हैं भाई? हरिप्रसाद जी खुद अपनी एफर्ट, अपनी दम, अपनी ताकत पे खड़े हैं।
सूरजकांत जी खुद के दम पर खड़े हैं। अजीनो मैम उनकी खुद की ताकत पे खड़े हैं मैडम। सभी के सभी, गुरबेज जी, हीरक जी, सब लोग इधर कोई, वो कहते हैं ना, वीक लोग स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पर आ नहीं सकते हैं। बड़े लेवल पे जाना है तो कमजोर लोगों की फौज खड़ा करना छोड़ दीजिए। असली मीनिंग फौज का मीनिंग है ताकत से ताकत जुड़ना, ताकत से ताकत मिलना। राइट? जैसे किसी ने कहा कि मुझे बहुत बड़ा टीम, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ी इनकम चाहिए। यस, अगर ये सब कुछ चाहिए तो सब कुछ आपसे शुरू होता है। आप आज से, जैसे मैंने कल कुछ लोगों को मैसेज किया था, सरकार की तरफ से आईआईपीए की तरफ से ट्रेनिंग है 2950, 2950। बाप रे, 2950, इतनी बड़ी रकम। भाई, जब आपको ये 2950 इतनी बड़ी रकम दिख रही है, आपके लिए करोड़ों की सोच भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करोड़ों की सोचेंगे, कम से कम हजारों का काम करेंगे आप। राइट? आरटीपी में आना चाहिए। कितना है? 350, 3000 आपको इसमें पेमेंट देना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतना पैसा! इतना पैसा रहने से पूरा महीना में फैमिली चला सकता हूं भाई। ये बिजनेस आपके लिए नहीं है, आप फैमिली ही चलाओ। जो लोग अपने खुद की करंट सिचुएशन से बाहर आने के लिए मच्छर से सीखे, उतना भी अगर उनके अंदर ताकत नहीं है कि आज की परिस्थिति से मुझे लड़ कर बाहर निकलना है, कुछ पैसा इधर उधर से इकट्ठा करना चाहिए। एंटरप्रेन्योर कौन है? एंटरप्रेन्योर वो बंदा है जिसके पास आइडिया है, एक प्लेटफॉर्म है, पैसा नहीं है लेकिन पैसा अरेंज करने की क्षमता है। अभिलाष सर ने मुझे एक चीज समझाया था, प्रेम, इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेस, नो प्रॉब्लम, बट ऑलवेज बी रिसोर्सफुल। मुझे ये बात समझ में नहीं आई सर। रिसोर्सेस माने लोग, पैसा, कनेक्शंस, ये सब कुछ होता है रिसोर्सेस। तो रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? सर ने कहा रिसोर्सेस मतलब पैसा, रिसोर्सफुल मतलब पैसा नहीं लेकिन पैसा अरेंज करने की एबिलिटी। इसको कहते हैं रिसोर्सफुलनेस। तो अभिलाष सर ने मुझे बताया कि इफ यू डोंट हैव रिसोर्सेस, नो प्रॉब्लम, ये ठीक है, इसकी माफी है, लेकिन आपके पास रिसोर्सफुलनेस नहीं है, आप गरीब हैं, ठीक है, लेकिन गरीब ही रहना चाहते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है भाई साहब। और मेरे प्यारे जितने भी यहां पर लीडर्स हैं, दीन दयाल दीनानाथ, जो पूरे गरीबों को अमीर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई साहब, आप चैरिटी कर लो, आप चैरिटी कर लो, समाज सेवक बनो। लेकिन समाज सेवा अलग है, व्यापार अलग है, बिजनेस अलग है। बिजनेस की दुनिया के अंदर पैसे लगती है, पैसा लगाना पड़ता है, फिर पैसा बनाना पड़ता है। और ये छोटी मोटी जो चीजें ट्रेनिंग में, राइट, मैं किसी को कहा अच्छे शर्ट्स खरीदो यार, आप तो प्रोग्राम में आते हो, लोगों से जाकर मिलते हो, ये पुराना शर्ट जो बहुत ही फेड हो गया है, इस शर्ट में जाते ही लोग तुम्हें पहचानेंगे और कहेंगे यार इसकी शर्ट लगता है 4-5 साल पुरानी शर्ट है, 200-300 बार इसने शर्ट धोया, और शर्ट भी धोया हुआ लगता है, बंदा भी धोया हुआ लगता है, इतना धोया हुआ है कि देखते ही लोगों को लगेगा ये बंदे में दम नहीं है। आप एक मतलब चकाचक ब्रांड न्यू शर्ट जब पहन के जाते हैं मार्केट में, लोग देखेंगे हाँ यार, शर्ट तो बड़ा अच्छा लग रहा था, बंदा जो बात कह रहा है उसके अंदर भी दम है। ऐसे लोगों को लगना चाहिए दोस्तों। एंड ऑफ द डे जो दिखता है वो ही बिकता है। अगर अच्छे कपड़े खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, सॉरी, यू कैन नॉट बी इन दिस बिजनेस। आप इस इंडस्ट्री के अंदर आप सड़ते रहेंगे। खुद पर काम करना सीखिए, खुद के लिए कुछ किताबें खरीदिए, कुछ ट्रेनिंग्स में जाइए। मैंने अपने आप पर कितना खर्च किया बताऊंगा तो आप लोग हंस पड़ेंगे। हाँ,
इतना पैसा खुद के डेवलपमेंट पर मैंने लगा दिया पिछले 10-15 साल में। हाँ यार, उसी के साथ करोड़ों में भी मैंने कमाया। और इतना कमाने के लिए अगर इतनी सी इन्वेस्टमेंट अगर करने के लिए मैं आगे पीछे सोच रहा होता, आज शायद मैं इंडस्ट्री से भी गायब हो जाता। तो खबरदार, जो लोग सोच रहे हैं कंजूसी करके मैं बड़ा पैसा कमा लूंगा, हाँ यार, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत पैसा है, लेकिन बहुत काम भी है, बहुत मेहनत भी है। तो दोस्तों, खुद इस एटीट्यूड में मत रहिए कि मैं गरीब हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। और ऐसे शिकायत देने वाले लोग, ऐसे बेशर्म लोग जो दोनों हाथ खड़ा कर देते हैं, आपके सामने बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है सर जी, मैं बहुत मतलब गरीब परिवार से हूं। इन लोगों के साथ आपका चैरिटी का एक्टिविटी होना चाहिए, बिजनेस की एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो दीन दयाल दीनानाथ बनने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो उन सभी लोगों को आज मैं बताना चाहता हूं, खुद भी दया, अनुकंपा, अपलाइन से उम्मीद ना रखियो, और टीम वालों को भी इस तरह की अनुकंपा, दया, ये सब मत रखियो, मत दिखाइयो। तो फिर करना क्या है? प्रेम सर, आप ही ने बताया था लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हाँ यार, लोगों को एम्पावर करना चाहिए। जैसे एक बार मैं कह रहा था, अगर कहीं पर किसी का दर्द है, जैसे हाथ पर दर्द है, जब आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट या मसाज जो करते हैं, फुट मसाज, आपकी मसाज करने वाले थेरेपिस्ट, वो थेरेपिस्ट पहले पूछते हैं दर्द कहाँ पर है। यहाँ पर, यस। सबसे पहले दर्द कहाँ पर है उसको पहचानते हैं, फिर मैं सोचा कुछ दवाई लगाएंगे, मलाम लगाएंगे, तो साला उसी दर्द पे ज्यादा दबा दिया। तो दर्द जहां पर है उसी पर दबाया। फिर मैंने पूछा क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा दर्द का इलाज दर्द ही होता है। राइट? अगर किसी के पास पैसा नहीं है, आपको बिजनेस साइड में रखना है, फिर उसके पास 10-15 मिनट दिल खोल के बात करना चाहिए। हरिप्रसाद जी, आप कह रहे हैं 4 बॉटल आई पल्स अपने पापा को और मम्मी को आई कॉफी देना चाहते हैं, और आपके पास पैसा नहीं है। क्या आपको पैसों को लेकर अपने जीवन में सीरियस होना है कि नहीं? हाँ, होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हम लोग लोगों को फूड सप्लीमेंट देने जा रहे हैं। भाई साहब, जब उसको फूड का ही प्रॉब्लम है, तो सप्लीमेंट रखो साइड में, बताओ, समझाओ उसको कि पैसा कैसे कमाया जाता है डायरेक्ट सेलिंग में। राइट? तो जिन लोगों की प्रॉब्लम है पैसों को लेकर, वो ही लोग इस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल हैं। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूं। लेकिन जो लोग कमजोर हैं, जो शिकायत देते हैं, जो बेशर्म हैं, जो कहते हैं मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं, मैं थोड़ा सा भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, यार इनका तो भगवान भी कैसे इनकी रक्षा करेगा। राइट? तो कम से कम अपनी आज की अवस्था से लड़कर बाहर आने की ताकत, और एक एक क्षमता, और एक एटीट्यूड जो बंदा रखता है, जैसे कि मैं भी था डायरेक्ट सेलिंग के आने से पहले मिडिल क्लास परिवार से, लेकिन ठान लिया था अपने परिवार को इस मिडिल क्लास से मुझे बाहर लाना है। और शिकायत देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं बहुत सीरियसली सोच रहा था कि कैसे मैं डायरेक्ट सेलिंग से, इस इंडस्ट्री से अपने परिवार को बाहर लाऊं। तो सकारात्मक तो मुझे सोचना ही था, क्योंकि नेगेटिव सोचने के लिए समय नहीं था। और जो जो सीनियर ने, अपलाइन ने, मेंटोर ने कहा, बिना सोचे भाई, मेंटर की बातों पर शक करने के लिए आप कौन हो? मैंने यही सोचा। आपने किसी को मेंटर मान लिया, रोल मॉडल मान लिया,
तो उन्हीं के बातों पर शक। अरे यार, तो आपको तो मेंटर से ऊपर जाने की इच्छा है यार, पहले सबमिसिव रहो। सीनियर जो कहते हैं, आपके स्पॉन्सर जो कहते हैं, उस उनके सामने हमें झुककर उसे पालन करना चाहिए, तब जाकर कुछ होगा हमारे लाइफ में। तो दोस्तों, आज का समरी सारांश यही है, कमजोर लोगों से एक ताकतवर सेना, आर्मी, फौज आप कैसे खड़ा कर सकते हैं। मेरे पास कोई आकर कहता है कि सर मैं लोगों से जाकर मिलता हूं, लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और बिजनेस में नहीं जुड़ते हैं। तो मैंने कहा बेटा एक काम कर, तुम ना थोड़ा अच्छे कपड़े खरीद लो, लैपटॉप खरीदो, अपना पोजीशन, अपनी प्रेजेंटेशन और थोड़ा बेहतर बनाओ। सर मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैंने सीधा उसको कहा कि भाई तू नौकरी में चले जा, कुछ समय नौकरी कर, नौकरी से पैसा कमा ले, फिर थोड़ा सा अपने आप पर इन्वेस्ट करने की ताकत जब तुम लाते हो, तब जाकर डायरेक्ट सेलिंग में आना। क्योंकि हमें चैरिटी, दया, अनुकंपा नहीं दिखाना है टीम के ऊपर, वो तो कमजोर लोगों पर दिखाया जाता है। टीम पर हमें स्ट्रांगली बात करना है, एम पावर करना है, एम्पति नहीं। एम्पति माने दया, करुणा, अनुकंपा, और ये सब कुछ लोगों की कमजोरियों पे हम भी रोना। राइट, इससे क्या होगा, दोनों इंसान कमजोर होने लगेंगे। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था, द ग्रेट लेट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट स्ट्रेंथ, ताकत ही ताकत का इज्जत करता है। तो अगर आप ताकतवर हैं, आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, आप स्ट्रांग हैं, राइट, तो आपके टीम मेंबर जो हैं उनको भी स्ट्रांग बनाइए। उनके कमजोरियों में उलझे हुए आप भी अगर उनके बातों में आ जाएंगे, तो आप भी कमजोर सोचने लगेंगे। कोई कहता है सर मेरे पास पैसा नहीं है प्रोग्राम में आने के लिए, फिर उसको बोलना चाहिए तो बाकी सभी लोगों से तुझे 2 घंटा ज्यादा काम करना है बेटा। हाँ, सही कहा हरिप्रसाद सर आपने। क्यों? बाकी सभी लोगों के पास कम से कम ट्रेनिंग में आने के लिए 2,000 देने के लिए पैसा है, और तेरे पास नहीं है, तो बाकी सभी लोगों से 2 घंटा ज्यादा काम कर, उसमें से 1 घंटा मैं तेरे साथ फील्ड में आऊंगा। ये होता है स्ट्रेंथनिंग, एम्पावरिंग का मतलब तरीका। वो कहता है मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे बहुत सारे दीनदयाल दीनानाथ खुद के पॉकेट से पैसा उठाकर उनको देते हैं। मार दिया आपने उस इंसान की सपनों को, मार दिया उनके अंदर की लीडरशिप को, आपने मार दिया। आपके पास पैसा है, ये बड़प्पन दिखाने के लिए अगर आप लोगों को पैसा दे देकर बिजनेस में लाना चाहते हैं, गलत, गलत। और मैंने भी दिया है कुछ लोगों को पैसा कभी कभी। फॉर एग्जांपल हरिप्रसाद जी जब ट्रेनिंग में आते थे, सर आज मेरे टीम में ना इतने लोग आए हैं, 2,000 कम पड़ गया है। तो मैंने कहा ठीक है हरिप्रसाद सर, नो प्रॉब्लम, आपकी तरफ से मैं भर्ती कर रहा हूँ 2,000। तो लेकिन हरिप्रसाद जी ने मुझे कहा सर आप इसको नोट करके रखिएगा, नेक्स्ट वीक में जरूर ये 2,000 में वापस लौट आऊंगा। ये हुई लीडरशिप की बात, ये हुई लीडरशिप की बात। इसीलिए हरिप्रसाद जी आज भी टिके हैं बिजनेस के अंदर रेस्पेक्टफुली। और जो इंसान खुद के रेस्पेक्ट को बचा नहीं सकता है, कोई कोई ऐसे लोग हैं गलती से 500 अपलाइन ने दे दिया, ये जानकर भी उनको लगता है ठीक है, बेशरम लोग, हाँ रहने दो गुरबेज जी ना, अपलाइन है तुम दे दो पैसा मेरे लिए। अच्छा, बेशरम, 500 अपलाइन से लिया तो उसका भी हिसाब किताब होना चाहिए, और बोलना चाहिए सूरज सर मैं आपसे पैसा लिया था, मेरे पास अब थोड़ा कम है, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक आपको मैं पैसा दे दूंगा सर, माफी चाहूंगा मेरी इस ट्रबल की वजह से, तो प्लीज आप 1 हफ्ते की समय दीजिए, नेक्स्ट वीक मैं कुछ इंतजाम कर कर आपके पैसा जो है इसको वापस लौटा दो। दोस्तों, पैसों के मामले में जो बंदा पक्का नहीं है, जुबान जिसकी पक्का नहीं है,
आज ही उसको एक समोसा चाय पिलाकर टाटा बाय बाय कह दीजिए। ऐसे बंदे बड़े भोज बन जाते हैं आपके लिए, जिनके पैसों की मामला ठीक नहीं है, जिनकी जुबान ठीक नहीं है। यानी हाथ और जुबान जिसकी साफ नहीं, वो बिजनेस के लिए सही नहीं। और जिस बंदे की जुबान और हाथ साफ है, ये बंदा बहुत बहुत ऊंची लेवल तक जाएगा। ये मैं खुद के अनुभव से आपको बता रहा हूं। ऐसे लोग हैं जो पैसों को आपसे लेते हैं, उसका व्यवहार ठीक से नहीं करते हैं और पैसा इधर उधर करते हैं, घुमा फिराते रहते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहिएगा। ऐसे लोग ज्यादा दूर नहीं जाएंगे बिजनेस के अंदर। और सेकंड वन, लोगों की कमजोरियों के अंदर जाकर उनके कमजोरियों के अंदर ही अटके रहना गलत। और उनकी कमजोरियों को समझकर उसी को उनका एक वजूद वजह बनाकर उनको बताना आगे बढ़ने का कारण, ये लीडरशिप का तरीका है। और ये डायरेक्ट सेलिंग ज्यादातर लीडरशिप का मामला है। और जो लीडर नहीं है, यहां टिकेगा नहीं, जल्दी से निकल पड़ेगा। और अगर आपको टिकना है इस इंडस्ट्री के अंदर, बनिए लीडर, उठाइए अपनी जिम्मेवारियां। राइट, शिकायत छोड़िए। शिकायत कमजोर लोग करते हैं। हमें तो लीडर बनना है, तो खुद की जिम्मेवारी उठाइए, खुद की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाइए। और अपलाइन की सपोर्ट मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। वाइब्रेंट विवाह है, आपके सीनियर डायमंड्स हैं, उनके साथ हाथ मिलाइए। आपको आगे बढ़ने से, सफल इंसान बनने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोकेगी। ये असली बात है, ये असली सच्चाई है। और कमजोर लोगों को रखकर एक अच्छी सेना, फौज खड़ा करना नामुमकिन है। ये कोशिश मत करिए। और वाकई में यार, अगर कमजोर लोगों की सेना भी आपने खड़ा कर दिया, कौन से जंग जीतोगे आप? कौन से जंग जीतोगे? जैसे ही दुश्मन का हमला होने लगा, पूरी सेना आगे नहीं पीछे की तरफ दौड़कर आएगी आपकी। ऐसे सेना खड़ा करने से अच्छा है कि अकेले ही योद्धा रह जाओ। राइट, ये बात है। राइट, तो मुझे लगा कि आज ये टॉपिक हमारे कुछ लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि हम बहुत बड़ा करना चाहते हैं। ईयर ऑफ एक्सपेंशन, विस्तार 2025 ईयर ऑफ एक्सपेंशन की बात हो रही है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा और रहिए कमजोर नहीं, ताकतवर। और रखिए अपने साथ कमजोर लोग नहीं, ताकतवर लोग। ये नहीं कह रहा हूं कि आपके साथ ऐसे लोग होना चाहिए जिनके पास गाड़ी है, बंगला है, करोड़ों की पैसा है, नहीं, ये सब नहीं है। लेकिन खुद पर रिस्पेक्ट है। और जो 500 600 हजारों की जो पैसा है, इसमें बंदा ठीक है और इतना सा पैसा अरेंज करने की क्षमता रखता है। ऐसे बंदों को साथ रखिए तो एक बहुत अच्छी टीम आपकी बनेगी। तब जाकर इस इंडस्ट्री के अंदर भी आप जीत सकते हैं। अंत तक भी आज 500 के करीब करीब लोग कनेक्टेड हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की कमिटमेंट देखकर। यही उम्मीद है कि आज जो भी चीजें यहां पर बताया गया हमारे रिस्पेक्टेड डायमंड्स की तरफ से और मेरी तरफ से, जो बात यहां पर रखा गया है, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल गया होगा। अगर ये जो सेशन है, एक बार अटेंड करने से कभी कभी पता नहीं चलता। मैंने टाइटैनिक मूवी 3 4 बार देखने के बाद पता चला कहानी क्या है, क्योंकि इंग्लिश मूवी है। तो फिर 4 5 बार देखने के बाद पता चला ऑस्कर अवार्ड क्यों दिया इस कंपनी को, मतलब इस मूवी को। तो मूवी देखने में 3 4 बार ही हमें समझ में आता है। तो ये वेबथॉन भी शायद पहली बार आपको समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए हम इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर अपलोड करके रखते हैं। आपको जब भी टाइम मिलता है, इंस्टाग्राम की फीड्स, फेसबुक की फीड्स देखने से आपका समय बर्बाद होगा। इस वीडियो पर जाकर बैठिए नोटपैड लेकर और चीजों को रिवाइंड रिवाइंड कर करके अपने दिमाग में घुसाइए। तब जाकर चीजें आपको समझ में आएंगे, तो आप भी बनेंगे एक पावरफुल लीडर। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। ओवर टू आवर होस्ट हरिप्रसाद जी, So वापस thank you. स्पॉटलाइट पर। So thank you so much, Prem sir. It was a wonderful session. Let us all give a big round of applause to our Royal Black Diamond Ambassador, Mr. प्रेम कुमार सर। दोस्तों, जैसे प्रेम सर ने बताया, ये जो प्रॉब्लम, सवाल पैसे का नहीं, ये बीमारी है मन का, सोच का। एसोसिएशन इज ऑलवेज क्रिटिकल। द बिगेस्ट प्रॉब्लम अपना क्या है? अपना एसोसिएट का नहीं, लीडर लोगों का। वो लोग बनना चाहता है मिस्टर लुकिंग गुड या मिसेस लुकिंग गुड।
दीनदयाल दीनानाथ। दीनदयाल दीनानाथ। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरा टीम में देखा है। एक लड़का था, स्टार 500 था, 1 साल से बिजनेस कर रहा है, 1,50,50,000 रुपया कमा चुका है। एक बार मेरे वर्कशॉप में मैंने देखा वो लड़के के पास फ्लिप चार्ट नहीं है। उसका दोनों अपलाइंस बाजू में बैठे हैं। मैंने पूछा ये लड़के के पास फ्लिप चार्ट क्यों नहीं है? वो लड़के ने बोला सर पैसा नहीं है, ऐसा है वैसा, पूरा नाटकबाजी किया। दोनों उसका अपलाइन को बताया मुझे कल उसका फ्लिप चार्ट के साथ मुझे मिलना है। नेक्स्ट डे पूरा दिन वो लोग ट्रेनिंग और डिस्कशन में थे, मगर एक वर्ड भी फ्लिप चार्ट का नहीं निकाला। समझ में आ रहा है? 350 रुपया, 1,50,000 कमा चुका है लड़का। 350 रुपया। वो घमंड था उसका, मैं नहीं लूंगा। तुम क्या करोगे? आज बिजनेस से बाहर, वो तो गया बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साला तुमने तेरा 1 साल दे दिया ना उसको। अगर वही साल एक सही आदमी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता, शायद आने वाले 2 साल में तुम्हारा टीम में डायमंड बनता। सवाल टाइम का है। आपको सिलेक्ट करना है कौन से शख्स के साथ काम करना है। पैसे का सवाल नहीं है, उसका आज का फाइनेंशियल कंडीशन का सवाल नहीं है, सवाल है एटीट्यूड का। अगर बंदे में नियत है, जिंदगी में कुछ करना चाहता है, यू जस्ट एम्पावर। दैट इज व्हाट प्रेम सर डिड विद मी। एक समय ऐसा आया था, मेरे पास भी कुछ भी, आई लॉस्ट एवरीथिंग, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मगर एटीट्यूड में कभी भी भिखारी नहीं बना। जब कुछ भी नहीं था ना, तब भी एटीट्यूड में भिखारी नहीं था, मैं राजा ही था। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ मेंटर लाइक हिम। प्रेम सर ने मुझे मोल्ड किया, सो दैट्स व्हाई वी आर टफ। सो प्लीज ये सोच लीजिए, किसी को सिंपैथी मत दिखाइए। नेवर ट्राई टू बिकम मिस्टर लुकिंग और मिसेस लुकिंग गुड। बी ए गुड लीडर। वो इफ यू आर ताकतवर है, तुम्हारा टीम पे ताकत आएगा। जैसे प्रेम सर ने ब्यूटीफुल बताया, ये वीक लोगों का फौज खड़ा करके कोई मतलब, जब सच का वार आएगा ना, तो अकेले रह जाओगे, सब के सब भाग जाएगा। थैंक यू सो मच प्रेम सर। So let us wind up the session with the thanks to Prem sir and Azur ma'am, Hirak ji and Suraj Khan ji, Gurbet ji and all the participants. दोस्तों अगला फ्राइडे भी प्लीज मेक श्योर यू एंटर द मीटिंग रूम बाय 6:45। मेक श्योर आपका टीम का सब लोग पार्टिसिपेट करें, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट सेशन। थैंक यू सो मच। गुड डे टू ऑल। थैंक यू एवरीबॉडी। तो आप लोग जय हिंद, जय इंडस विवा कहकर मीटिंग से एग्जिट हो सकते हैं। 3, 2, 1, जय हिंद।